पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे खेलने के लिए। अभी पड़ोसी मुल्क भारत की आप बात कर लें, वहां पर बांग्लादेश की वो टीम जिसने पाकिस्तान को घर में आकर 2 टेस्ट मैच हराए, उनके खिलाफ रविचंद्रन अश्विन खेल रहे हैं और क्या परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। कितने लोग कवर करने वाले थे, किसी से ना सीखा, मेरे घंटे और आखिरी 8-10 साल। हकीकत बात है सवेरा, व्हेन यू सेट द स्टैंडर्ड सो हाई, अब अश्विन है 38 साल 38 इयर्स का, यस, जडेजा मैक्स 2 या 3 साल की और क्रिकेट, लेकिन आज भी साली स्पिरिट ऐसी है, आज भी हंगर ऐसी है, आज भी परफॉर्मेंस देने की डेस्परेशन ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि 18 साल के लौंडे खेल रहे हैं, या भी इनके तो करियर एस्टेब्लिश नहीं हुए, इनको कोई पॉइंट प्रूफ करना है। Exactly. इस तरह जब स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर सेट हो जाते हैं ना, तो नए आने वाले को भी पता होता है कि जी मैंने अचीव क्या करना। और अली ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं सेट होते। ऐसा नहीं है कि नहीं जी कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अश्विन की हंगर खत्म नहीं हुई होगी या जडेजा की हंगर खत्म नहीं हुई को जो है वो उस लेवल के नहीं है टेस्ट क्रिकेट में जो दूसरी टीमें हैं, जैसे इंडिया है। आज इंडिया ने जिस तरह से जो है उड़ाया है बांग्लादेश को, मतलब उनके बॉलर्स ने, इट जस्ट शोड द डिफरेंस इन क्वालिटी। अब मतलब जब बांग्लादेश यहाँ खेली 2-0 जीती, तो हमारे पेस बॉलर्स ने, मतलब हमारे पेस बॉलर से एक एक्सपीरियंस के साथ एक चीज़ आती है ना, यू हंट इन पेयर्स वाली बात है, फास्ट बॉलर्स के बारे में कहा जाता है। हमारे पेस बॉलर्स बुरे नहीं हैं, लेकिन क्या है, दे डोंट हैव द किलर इंस्टिंक्ट। You go in the recent test matches that Pakistan has played, you will see at least 3-4 occasions where we had a chance to beat the other team and put them under total pressure. We had them under pressure, but we let them escape because our bowling was not consistent. India ने आज ऐसा नहीं किया। इंडिया ने तो आज उड़ा के रख दिया बांग्लादेश को, बिल्कुल हार्डली उनको 42 कुछ 43 कुछ ओवर्स की जरूरत पड़ी और 149 पर बाहर कर दिया। यानी कि 227 की फर्स्ट इनिंग्स की लीड ही ले ली इंडिया ने, तो यानी कि मैच वहीं आपका डब्बा गोल हो चुका है, ठीक है ना। जो मैं बात कर रहा था, उस बंदे ने मुझे जो स्टैट्स भेजे, जब मैंने चेक किए तो आप सोचें कि यार अश्विन जो 7 नंबर पर बैटिंग करता है, 7 या 8 पे बैटिंग करता है इंडिया के लिए, एंड ही इज़ प्राइमरली अ स्पिन बॉलर, ही इज़ द स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलर। उस बंदे के 6 टेस्ट हंड्रेड्स हैं यार, ठीक है, 6 टेस्ट हंड्रेड हैं उसके। दूसरे ऑन द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम आप चले जाएं तो कोहली के 29 टेस्ट हंड्रेड्स हैं, ठीक है। अब आप आए हमारे प्लेयर्स की तरफ, बाबर हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मतलब सेंचुरीज राइट नाउ अमंग द करंट लॉट ऑफ प्लेयर्स, 9। उसके बाद कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिसके 5 से ऊपर भी टेस्ट सेंचुरीज हैं, चाहे वो आप रिजवान ले लें जिसके 3 है, शान मसूद ले लें जिसके 4 है, अब्दुल्ला शफीक ले लें जिसके 3 है शायद, सलमान अली आगा ले लें, सऊद शकील ले लें जिसके 3 है, मोहम्मद रिजवान ले लें जिसके 3 है। मतलब जितने हमारे इस वक्त जो बैट्समैन खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है, इवन फवाद आलम जो खेल रहा था अब तो रिसेंटली, किसी के भी जो है वो अश्विन से ज़्यादा 100 नहीं है, माँ सिवाय एक बाबर के। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जब ये हाल होगा तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी टीम से यार। हमने तो टेस्ट क्रिकेट को, प्लेयर्स को डेवलप करने की कोशिश ही नहीं की ना यार, सीधी सी बात है। तो दैट्स वेयर योर आर प्रॉब्लम्स लाई। रही बात आज टेस्ट मैच की, तो मैं पहले ही कह रहा था कि यार ये कुछ ज़्यादा ही जो है, मुझे लग रहा था कि बांग्लादेश को चढ़ाया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, जबकि पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, आई वॉज नॉट सरप्राइज, इट वॉज नॉट अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि दैट दे लॉस्ट द सीरीज। लेकिन पुरानी भारत वाली टीम नहीं है, इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जडेजा और अश्विन का पहला मकसद तो बॉलिंग का है ना, मगर इस तरह से प्रेशर में आके इतनी समझदारी के साथ और एग्रेशन के साथ और क्वालिटी के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप एक टफ पिच के ऊपर जहां पे आपका टॉप ऑर्डर हिल गया हो, बहुत बड़ी ये पार्टनरशिप और परफॉर्मेंस थी। क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खासतौर पे, वो यही है कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ द लाइफ। उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं। और फिर वही बात है कि अगर रोल्स डिफाइंड हैं, क्लैरिटी है, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट में गलतियां की गुंजाइश होती है और उससे सीख के फिर आगे आप अपनी गलतियां सुधारते हैं और प्रेशर नहीं होता है और एक तरह से रिदम बना हुआ है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है। 6 विकेटें गिर गई थी, आपको याद होगा, भारत की पहली इनिंग्स में जल्दी से, और उसके बाद 200 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप थी अश्विन और जडेजा में। तो ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ कि
एक तो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टैलेंट को समझना, उनको किस तरह से ड्राफ्ट करना है, किस तरह से बैक करना है कंडीशंस को देख के, और उनकी अहलियत क्या है, और फिर इन दोनों इंडिविजुअल्स को भी बहुत दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनका जो पहली चीज जो इनको करनी है टेस्ट क्रिकेट में वो बॉलिंग है, मगर जो इन्होंने लाजवाब बैटिंग की उसी की बदौलत इस वक्त ये सिचुएशन है कि इतना डिफरेंस डाल चुकी है भारत बांग्लादेश से। और बांग्लादेश वही बात है कि कोशिश इनको बहुत करनी है कि ये जो पाकिस्तान की सीरीज थी ये फ्लैश इन द पैन नहीं था, ये कोई तुक्के से नहीं जीते हैं। इनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा भारत को भी और दुनिया की दूसरी कुव्वतों को भी क्रिकेट के मैदान में कि हमें आप रिकग्नाइज करें, हमें रिस्पेक्ट करें। उमर रसीदा खिलाड़ी, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, ये फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट है। आपको फॉर्म को यूटिलाइज करना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट होती ही इसलिए है कि जो अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा करे आप उसको मौका दे खेलने के लिए। अभी पड़ोसी मुल्क भारत की आप बात कर लें, वहां पर बांग्लादेश की वो टीम जिसने पाकिस्तान को घर में आकर 2 टेस्ट मैच हराए, उनके खिलाफ रविचंद्रन अश्विन खेल रहे हैं और क्या परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। तो क्या उनके क्रिकेट बोर्ड ने भी सोचा कि नहीं जी इसकी जरूरत नहीं है हमको, आप जब खिलाएंगे तो तजुर्बा जो है वो वक्त के साथ नहीं आता, तजुर्बा उम्र गुजरने के साथ आता है। तो तजुर्बे की बहुत इस टीम को जरूरत है। मैं इस पे बात करना चाहूंगा। ओपन चांस है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखा है सामने जिन खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा है, आप टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की बात कर रहे हैं, साइम अयूब तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। सऊद शकीर को आपने नाइब कप्तान बनाया, बजाय उसकी उनकी परफॉर्मेंस एनहांस होती, वो परफॉर्मेंस डिप कर रही है। फखर जमान आपकी वनडे टीम के तो प्लेयर हैं, उनको 2 मैच खिलाए गए हैं, वो पहले 5 बैट्समैनों में आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की खराब कारकर्दगी जारी है, सलमान अली आगा वो रन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बात दरअसल ये है कि यहाँ पर ये ओपन चांस है इन खिलाड़ियों के लिए। ना आपके वो खिलाड़ी जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, उनसे ना बॉल डल रहा है, ना आपके जो वो बल्लेबाज जिनके साथ आप खेलेंगे ना उनसे रन हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप फिर नए खिलाड़ियों को खिलाने की बात करते हैं तो अबू हुरैरा को आप कह रहे थे कि आप अब्दुल्ला शफीक को बिठाकर खिलाने, उनकी कारकर्दगी बता दें। पहले ओवर में वो आउट होकर जा रहे हैं। दानिश, इस तरह तो नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली याया, और बड़ा सरप्राइजिंग है हमारे लिए भी। दानिश ये भी बात कर रहे हैं ना याया के एक्सपीरियंस को खिलाना चाहिए। अश्विन के आप देखें 100 टेस्ट मैच हैं, उसके 3000 रन हैं और तकरीबन 516 विकेटें हैं। यार ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो तो उसको तो खिलाना ही चाहिए ना यार। नहीं, और वहाँ के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट है। मैं तो सरफराज को यही कहता हूँ ना कि सरफराज को 12th में ना बनाया, आप उसको खिलाएं, मगर सरफराज